बाजार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं क्विकली। भारतीय शेयर बाजारों में लगातार 8 दिनों से जारी तेजी आज गई। ग्लोबल बाजार से मिले संकेतों से सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 250 अंकों से ज्यादा की कमजोरी आई, वहीं निफ्टी 18,800 के नीचे लुढ़का। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 416 अंक टूटकर 62,868 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 125 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बैंक निफ्टी 150 अंक टूटकर 43,103 के स्तर पर आज बंद हुआ। और आइए अब जानते हैं बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा आज एक्शन देखने को मिला। उस पूरे हफ्ते बाजार का मूड और माहौल कैसा था, नूपुर से समझते हैं। नूपुर जरा बताइए, पूरे हफ्ते तो बिल्कुल एक्शन रहे, क्या हाइलाइट्स रहे बाजार के? बिल्कुल काफी बढ़िया हफ्ता रहा था, खरीदारी की तरफ रहा, बुल्स रन हमने देखा और शार्प रिकवरी हमने सारी इंडेक्सेस में देखी। इनफैक्ट इस हफ्ते में देखे तो निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई लेवल का जो लेवल था वो टच करते हुए नजर आया। हालांकि आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन था मार्केट में, लेकिन वो हेल्दी कंसोलिडेशन था जिस हिसाब से इस पूरे हफ्ते में रनअप था। उसके बाद हल्का सा जो आज करेक्शन दिखा वो आज काफी हेल्दी माना जाएगा जब मार्केट की बात आती है। तो इनफैक्ट जो सपोर्ट था वो मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ से भी काफी बढ़िया आया। निफ्टी मिड कैप इस हफ्ते देखे तो करीबन 3 से 3.5% ऊपर है और स्मॉल कैप की तरफ से भी काफी ज्यादा खरीदारी आती दिखी, करीबन 2.5 से 3% ये इंडेक्स भी इस सप्ताह ऊपर रहा। गेनर्स की बात करें तो निफ्टी में सबसे ऊपर आता है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जो 6 से 7% की तेजी के साथ टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल है। टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और बीबीसीएल में जो खबरों के आधार पर सीमेंट और ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स रहे, यहाँ भी काफी ज्यादा खरीदारी इस सप्ताह में आते दिखी। लूजर्स में मंथली ऑटो के नंबर्स आए, उसके बाद हमने रिएक्शन देखा। आयशर मोटर, मारुति सुजुकी अंडर प्रेशर रहे इस हफ्ता। कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस में भी इस बार बिकवाली नजर आई। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट की बात करें और मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस हिसाब से रनअप दिखा है इस हफ्ता, वहाँ पे जो टॉप गेनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है रेमंड। 22% का गेन स्टॉक पे आते दिखा। इनफैक्ट ये स्टॉक आज करीबन 16 से 17% ऊपर था। पेटीएम पिछले हफ्ता में टॉप लूजर की लिस्ट में था, लेकिन इस हफ्ते इसमें करीबन 18-19% की बढ़त दिखी। वरुण बेवरेज जो MSCI में इसे पार्ट बना दिया गया है, इसके बाद इसमें 12% की बढ़त दिखी है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी पीछे नहीं, 14% की बढ़त के साथ ये स्टॉक इस सप्ताह ट्रेड कर रहा था। लूजर्स की लिस्ट काफी छोटी है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लॉरस लैब पे 7% की गिरावट, जो कोटक की रिपोर्ट आई थी डाउनग्रेड की, जो 200 रुपए से लक्ष्य घटाया था, 350 का लक्ष्य दिया था पहले, जो 460 का था, उसके बाद इसमें शार्प फॉल दिखा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम, पेट्रोनेट और शैफलर इंडिया में इस बार आपको बिकवाली नजर आई। लेकिन और भी गेनर्स की लिस्ट है मेरे पास जहाँ पे काफी ज्यादा मोमेंटम रहा। तो शुरुआत करते हैं रियल्टी के साथ, जहाँ पे प्रेस्टीज स्टेज, ओबेरॉय रियल्टी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और गोदरेज प्रॉपर्टी में करीबन 4 से 11% का उछाल इन स्टॉक्स में अक्रॉस द वीक आपको नजर आया। मेटल्स भी आज इस हफ्ते काफी मोमेंटम में रहा, करीबन 4% का अप मूव था इस इंडेक्स पे। और स्टॉक्स में भी देखे JSPL हो, मॉयल हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को, करीबन 4 से 8% की बढ़त आपको वहां नजर आएगी। FMCG भी इस बार पीछे नहीं है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट के कमेंट्स आए थे कि रूरल डिमांड में अब काफी पिकअप है। तो वरुण बेवरेज जो MSCI का पार्ट भी हुआ था वो भी करीबन 14.5% से ऊपर था। डाबर, इमामी और मैरिको में भी हमने देखा कि काफी बढ़िया मोमेंटम इन स्टॉक में इस हफ्ता आते दिखा। और IT भी इस बार पीछे नहीं रहे। US में जिस हिसाब से हमने देखा कि नैस्डैक में उछाल था, उसके बाद उसका इम्पैक्ट हमारे बाजारों में भी दिखा और इस हफ्ता IT इंडेक्स करीबन 2.5% से ऊपर है, चाहे वो L&T टेक हो, पर्सिस्टेंट हो, एम्फोसिस हो, कोफो, जो करीबन 8 से 10.5% की बढ़त इन स्टॉक्स में इस हफ्ता नजर आई। तो ऑल इन ऑल काफी बढ़िया हफ्ता रहा ये खरीदारी के तौर पर। बुल्स रैली दिखी, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे हमें निफ्टी और निफ्टी बैंक भी दिखे। तो बाजार के पूरे हफ्ते का हाल अच्छे से बताया नुपुर ने हमें। FIIs और DIIs का डेटा भी जरा देख लेते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 215 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 712 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं आज सामने। आइए सोमवार के ऑप्शन ट्रेड पर भी करते हैं बातचीत। हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर हैं। आशीष जी, स्वागत करते हैं। ओके, आशीष जी हमारे साथ फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, पर सोमवार के लिए उन्होंने ऑप्शन की स्ट्रैटेजी HCL टेक में रखने की सलाह दी है। 1150 की कॉल, 20 रुपए पे खरीदारी करें, ऐसा आशीष केलकर जी की राय है। स्टॉप लॉस 16 और टारगेट 27 और दूसरा टारगेट 29 के लिए।